This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी योगिनी एकादशी दिनांक 5 जुलै 2021 चरक दिनासन अध्याय 5 पृष्ठ निदान शंखं चक्रं जलौकां दशतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदगतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं क्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्रेच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। चिलिचिमंच पयसा हायनक यवक चीनक उद्दालक कोरदोष प्रायण चन्नान क्षीरदति तक्र कोल कुलत समाश अतसी कुसुम स्नेहवती। तो ये सभी इस प्रकार के अन्न हायनक यवक वगैरह वगैरह क्षीरदति तक्र कोल कुलत, अब ये मिलेट्स का काफी प्रचलन बढ़ रहा है, इसमें ये सभी इस प्रकार के आ रहे हैं और उसका सेवन ज्यादातर दाल के साथ इस प्रकार का किया जा रहा है। लेकिन ये अगर कोल कुलत तमाशा अतसी कुसुम्ब स्नेहवंती, अतस्य और कुसुम्ब स्नेह, ये इसमें एक थोड़ा सा अहम रहेगा। तो लोग तरह तरीके से स्नेह का प्रयोग करते रहते हैं, तो कुसुम्ब स्नेह करड़ई का तेल ये भी काफी प्रचलन में है। एतरेव अतिमात्रं सुहितस्य च व्यवाय व्यायाम संतापान अत्युपसेवमांस। तो इन्हीं से अतिमात्र सहित बहुत तृप्ति होने तक इनको खाने के बाद व्यवाय व्यवाय संताप इस प्रकार से अगर सेवन कर रहा है, भय श्रम संताप उपहतस्य च सहसा शीतोदकम अवतरतः। भय श्रम और संताप इससे उपहत हुआ व्यक्ति अचानक शीत जल में अवगाह करता है या उतर जाता है इस प्रकार। तो अभी काफी दिखाई देता है कि संबात लेते हैं और वो कुर्सी तालाब के नजदीक इस प्रकार की होती है और तुरंत पानी में उतर जाते हैं, ठंडे पानी में उतर जाते हैं। तो ये भी एक कुष्ठ का कारण है, ये एक महत्वपूर्ण
विदग्धं च आहारजातम् अनुल्लिख्य विदाहीनि अव्यवहरता। विदग्ध इस प्रकार का आहार जाता उसका वमन न करते हुए विदाहीनि अव्यवहरता। तो विदाही पदार्थों का जो सेवन इस प्रकार का कर रहा है। छर्दिंच प्रतिघ्नतः, छर्दी को अगर कोई रोकता है इस प्रकार से, तो अभी औषधियों के द्वारा छर्दी का रोकना ये काफी कॉमन है, खास करके जो एंटासिड्स दवाई है वो छर्दी को रोक देती है और फिर पित्त का बाहर निकल जाने का मार्ग ही बंद हो जाता है। और फिर ऐसी अवस्था में ये शीत पित्त कुष्ठ इस प्रकार के विकार निर्माण होते हैं, ऐसा दिखाई देता है। विसर्प कोठ कुष्ठाक्षि कंडुपांडवा में ज्वराः सकाश श्वास उल्लास व्यंग्यश्वे तो वमी इस प्रकार का वमी के अवृत्त में बताए गए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एंटासिड्स का प्रयोग नहीं करना है, वास्तव में कारणों को टालना है, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। और इस प्रकार के एलोपैथी की दवाइयों से जो नुकसान इस प्रकार का हो रहा है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना जरूरी इस प्रकार का होगा। स्नेहांश अतिचरतः, अति मात्रा में स्नेह का प्रयोग करने वाले इस प्रकार से, और खास करके अभी तली हुई चीजें और ये रिफाइंड ऑयल में बनी इस प्रकार की चीजें ये काफी प्रचलन में है। त्रयोदोषाः युगपत् प्रकोपम आपत्तिते, तीनों दोषों का एक साथ प्रकोप हो जाता है। ये सभी जो ऊपर बताए गए कारण है उनका अगर सेवन करेंगे। त्वगादयश्च चत्वारः शैथिल्यम् आपत्तिते, ये तुलग रस्सी का मांस रक्त ये जो है ये इच्छा उनका शैथिल्य निर्माण हो जाता है। तेषु शिथिलेषु दोषाः प्रकटिताः स्थानम् अधिगम्य संतिष्ठमानाः तानेव त्वगादीन् दूषयन्तः कुष्ठादीन् अभिवर्तयन्ति। शैथिल्य एक अहम मुद्दा है जो प्रमेय के बारे में भी बताया गया था और कुष्ठ के बारे में भी उसके बारे में जिक्र है। तो सममांस प्रमाणस्तु समसंवहनो नरः, ये जो बात बताई गई है वो होना जरूरी है। और शैथिल्य दूर करने का सबसे अच्छा उपाय व्यायाम यही है। तो बेटर ऑप्शन है कि व्यायाम का इस प्रकार से सेवन करें। यदि नियमित रूप से व्यायाम करते रहे तो फिर ये नौबत नहीं आएगी कि शैथिल्य इस प्रकार से ज्यादा हो जाएगा और उस शैथिल्य के जरिए ये कुष्ठ वगैरह विकार जो है वो निर्माण नहीं होंगे। तो तेषु शिथिलेषु दोषाः, तो इसमें दोनों है, एक तो दोष का प्रकोप है, तीनों दोषों का प्रकोप है, और ये जो त्वगादि चार भाव है वो दूषित इस शिथिल इस प्रकार के हो गए हैं। और फिर तेषु शिथिलेषु दोषा प्रकोपिता स्थान में ये दोष मूर्छना इस तरीके से हो जाती है। तथा तानेव त्वगादीन दूषयन्तः कुष्ठानि अभिवन्दित, उन त्वगादि को दूषित करते हुए कुष्ठ का निर्माण करते हैं। तेषामिमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद् यथा अस्वेदनम अतिस्वेदनम, तो ये कुष्ठ के ये पूर्व रूप होते हैं, स्वेद बिल्कुल नहीं आना या कम आना या अतिस्वेद होना, दोनों तरीके से। तो क्लेद अगर ज्यादा बढ़ा है तो अतिस्वेदन इस प्रकार का होगा, और क्लेद अगर उतना बढ़ा नहीं है, पित्त का ज्यादा संबंध नहीं है, तो अस्वेदन ये भी लक्षण होना। पारुष्यम अतिश्लक्षणता, पारुष्य भी ज्यादा हो सकता है, अतिश्लक्षणता इस प्रकार की भी ज्यादा हो सकती है। या अतिश्लक्षणता ये
कुष्ठ में लक्षण है, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। पारुष्य दिखाई देता है ज्यादातर, लेकिन अतिश्लक्षणता ज्यादा दिखाई नहीं देती। वैवर्ण्य, ये तो सभी कुष्ठ में दिखाई देता है, खास करके कृष्ण वर्ण या अरुण वर्ण, ये कॉमन इस प्रकार के हैं। कंडूह, ये बड़ा ही कष्टदायक लक्षण है कंडू। और ये इतनी कंडू इस प्रकार की होती रहती है कि लोग खुदकुशी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, इतनी ये बेचैनी वाली इस प्रकार की है। राम भोसले का यहाँ से एक किस्सा सुना था, काफी दिलचस्प इस प्रकार का है कि एक कोई आदमी इसी प्रकार का सर्वांग कुष्ठ था और तंग आ चुका, बहुत सारे वैद्य किए, बाकी उपाय किए, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो उसने सोच लिया कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ और इससे एक बार मुक्ति पाऊं। तो राम भोसले से मिले उस समय में। राम भोसले ने कहा नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मेरे पहचान के एक वैद्य है, अच्छे वैद्य है, उनके पास एक बार जाते हैं, उनको दिखाते हैं, फिर वो जो कहेंगे वो उसके अनुसार फॉलो करें। तो बोले ठीक है, एक आखिरी उपाय करके देखते हैं। वैद्य ने देखा और फिर कहा कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऐसा ही मरेगा इस प्रकार से। तो वो होने के बाद उसने फिर निश्चय कर लिया कि मैं खुदकुशी कर देता हूँ और जंगल में चला गया। उसने सोचा था कि कहीं हिंस्र जानवर होते हैं, वो उसको मार डालेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये जंगल के बिल्कुल अंदर भीतर चला गया। तो देखा कि एक दो सर्प, एक सर्पिणी थी और एक सर्प था, और उनका मिलन चल रहा था। तो उसने सोचा कि ठीक है, ये जहरीले सर्प दिखते हैं, तो इस अभी इसमें से कोई मुझे दंश करेगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो वहीं पे रहा, खड़ा रहा। लेकिन जैसे ये पूरा हुआ तो जो सर्पिणी थी उसने जहर बाहर फेंका और दोनों निकल गए, न किसी ने इसको दंश किया। फिर ये तो मुश्किल में पड़ गया कि ये भी मुझे मार रहे हैं। तो उसने देखा कि वहां पे जहर पड़ा था, उसके साथ मिट्टी वगैरह कुछ थी, वो सब उसने खा ली। ये खाने के बाद तो मैं मेरी मुक्ति हो जाएगी इस प्रकार से। खा लिया, बेहोश हो गया। फिर जब होश संभाला तो पता चला कि वो किसी आदिवासी के पाड़े पे गए। तो उन्होंने उसको उठा के घर पे लाया उनके। हाँ। और कुछ उपाय किए होंगे, लेकिन जब उसको होश आया तो देखा तो पूरा कुष्ठ निकल गया था। उसकी कांति पहले जैसी शरीर की हो गई। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा। फिर वहां से घर में वापस आया और राम भोसले से जाकर मिला। तो राम भोसले ने देखा कि अरे तुम ठीक हो गए हो, कैसे ठीक हो गए? तो उसने सब हकीकत बताई। तो वो बड़े क्रुद्ध हो गए। उस वैद्य ने तो कहा था कि तुम्हें बचने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक होने के चांसेस नहीं है, ऐसा कैसे? उसने कहा चलो उसके पास जाते हैं। तो उसके पास गए। तो उसने भी देखा, वो भी चौंक गया। और उसने कहा कि कैसे तुम ठीक हो गए? तुम्हें गर्भिणी सर्पिणी का विष कहाँ से मिला? तो ये सुनते ही वो पेशेंट था, वो अचानक आश्चर्यचकित हो गया। तो बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, वो उनका प्रणयाराधन चल रहा था और वो होने के बाद मैंने वो जहर खा लिया। तो उस वैद्य ने कहा कि वही आपकी दवा थी, कि सर्पिणी, गर्भिणी सर्पिणी का विष आपको चाहिए था दवा के रूप में, वो संयोग से आपको मिल गया। इसलिए आप इसमें से दुरुस्त हो।
अब वेणुगोपाध्याय उन्होंने उसको कहा, राम भोसले जी ने, कि ऐसा मत कहो कि अगर गर्भिणी सर्पिणी का विष मिलता है तो तुम जिंदा रह सकोगे, ऐसा बता दे तो अच्छा होता। तो उसने कहा, मुझे कहाँ लगा कि इसको इस प्रकार का गर्भिणी सर्पिणी का विष मिलेगा इस प्रकार से। अब ये गर्भिणी सर्पिणी के विष के बारे में ग्रंथों में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं है, तो ये ज्ञान कहाँ से आया? तो ये बड़ी मुश्किल बात है कि इस प्रकार से कुष्ठ के लिए गर्भिणी सर्पिणी का विष फायदेमंद है, ये समझ में कैसे आए लोगों की? तो औषधि नाम रूपाभ्याम जानती है पावने अविपाश्चैव गोपाश्चैव जान्य वनवासिनः, जो बात बताई गई है कि इस प्रकार से, हाँ, इन लोगों को कुछ जानकारी अलग इस प्रकार की रहती है। तो इस प्रकार के जो नुस्खे हैं उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर कहीं पे किसी किताब में इसके बारे में जिक्र है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। मैंने सुना है कि दीपक जोशी काका करके है यहाँ पे, अध्यात्म वाले हैं, और वास्तव में स्वामी समर्थ अक्कलकोट स्वामी के फॉलो इस प्रकार के हैं। लेकिन उनके पास काफी किताबें हैं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि एक बार वो किताबें देखिए, किस प्रकार की किताबें हैं इस प्रकार से। लेकिन ऐसी कुछ जानकारी मिलती है तो एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। दूसरी एक मैंने कैसे हर्डीकर जी से बता सुनी थी, वो भी एक छोटी लड़की थी, उसके हाथ के अंगुली में, विशिष्ट अंगुली में सूजन आती थी और फिर उसमें से शीशा निकल आता था जो पेंसिल में प्रयोग होता है, और वो ठीक होती थी। तो उन्होंने खत लिखकर इनको पूछा कि इसके लिए कुछ दवा हो सकती है क्या, वो बहुत मान लोगों को दिखा चुके थे। एक डॉक्टर ने प्लास्टर डाल दिया, वो बोल रहा था कि खुद ही डालती है उसमें अंदर शीशा, लेकिन प्लास्टर डालने के बाद भी ये उत्पन्न हुआ, तो निश्चित हुआ कि ये वो नहीं खिलवाड़ कुछ रही कर रही इस प्रकार से। तो इन्होंने मंत्र चिकित्सा की उसके ऊपर, और वो ठीक हो गई दादा हार्टिकर ने। तो कहाँ रेफरेंसेस है इसके बारे में कि ये केस भी, मुझे अभी कथा मालूम है, सत्य कथा है, इसलिए मैं बता सकता हूँ, नहीं तो इस प्रकार के अनुभवों को हम कैसे इकट्ठा करेंगे, ये एक बड़ी मुश्किल इस प्रकार की है। दादा हर्डीकर जी तो नहीं रहे अभी, हाँ, उनके अंतेवासी जो भी नजदीक वाले वैद्य, शिष्य या फिर रुग्ण होंगे, उनके अनुभवों का संकलन करना पड़ेगा शायद, तो कुछ उसके बारे में बात पता चले। लेकिन हाँ, हम निकले कंडू से कि कंडू इतनी तीव्र हो सकती है कि लोग खुदकुशी कर सकते हैं, और ये काफी देखा जाता है। तो रुक्ष और कंडू पारुष्य इस प्रकार का भाव ये काफी मुश्किल होता है, और केवल स्नेहपान से फायदा नहीं होता। कृष्ण सर्वमेवादौ स्नेह स्नेह रूपाचरे इस प्रकार का है, स्नेह देना है इस प्रकार से। लेकिन अग्निवन अच्छा होना चाहिए, और ये जो शैथिल्य की बात की गई है वो उसको हम कैसे करेंगे, ये एक बात अहम इस प्रकार में है। निस्तोदः, हाँ, तो कुछ मरीजों में इस प्रकार का तोद ये लक्षण रहेगा। सुप्तता, सुप्तता एक लक्षण इस प्रकार का बताया गया है, और हैंसन्स में सुप्तता यही प्रधान इस प्रकार की है। उसमें भी इस प्रकार के पैचेस शरीर पर आते हैं जिसमें संवेदना नहीं रहती, और फिर उसी के आधार पर ये निदान होता है। अभी तो बायोप्सी भी की जाती है और जब डेप्सोन की खोज हुई और डेप्सोन इसके लिए एक अहम दवा साबित हुई, तो भी लोग समझने लगे कि बस अब लेप्रोसी का कोई खतरा नहीं है, लेप्रोसी तो ठीक हो जाएगी इस प्रकार से।
लेकिन एक दर्शन शंकर का अनुभव रहा कशेले के वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, क्या ऐसा ही कोई आदमी मेडिकल टीम पौधा के आई थी, उसको दिखाने के लिए आया था, और इन्होंने देखा कि उसको हैंसन्स है। तो उन्होंने कहा ये बड़ी गंभीर समस्या है और हम अगली दफा दवा लेके आएंगे, और बरस, 1.5 बरस, 2 बरस तुम्हें दवा लेनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो औषधि से मांस के शैथिल्य दूर हो सकता है क्या? हैंसन्स के औषधियों से दूर हो सकता है। कषाय रस प्रमुख के साथ प्रमुख है इसमें, कि शैथिल्य दूर करने के लिए वैसे उद्वर्तन का प्रयोग काफी कर सकते हैं, और ऐसे उद्वर्तन कुष्ठ चिकित्सा में भी आए हैं, तो उनका भलीभांति प्रयोग कर सकते हैं। अगत तंत्रातील योग कुष्ठ चिकित्सेत वापरतात, दूषी विषारी बलवादी इत्यादि, विशेषतः दक्षिण भारतात। तो ये योग अगर प्रयोग करते हैं तो शायद विष का परिणाम इसमें है, ये बात हो सकती है। और अगर एलोपैथी की दवाइयों के कारण इस प्रकार के भी पंडु वगैरह लक्षण होते हैं, तो शायद यहाँ दूषी विषारी या बिलवारी ये फायदेमंद हो गए, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। तो सुप्तता, हाँ, तो मैं बात बता रहा था, तो उसने कहा कि ठीक है, तो मामूली है, चला जाएगा। उन्होंने सेंसिटिविटी चेक की थी और सेंसेशन नहीं थे बिल्कुल, लेकिन 1 महीने के बाद वो जब फिर से आए वहां पे कैंप करने के लिए, मेडिकल कैंप के लिए, तो ये आदमी फिर से आया और देखा तो उसके सेंसेशन सभी वापस आ गए थे केवल 1 महीने में, वाइवर में भी चला गया। तो ये टर्निंग पॉइंट था दर्शन शंकर के लिए, कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, और ये आदिवासी भी जानते हैं, बाकी लोगों की बात छोड़ो। तो इसको प्रोत्साहन कैसे मिले, और फिर वो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस से आदिवासियों के लिए डेवलपमेंट के लिए गए थे, उसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए एलोपैथी की टीम बुलाई। उधर की जो टीम आई थी वो तो सभी एलोपैथी करने वाले इस प्रकार के थे। और फिर जब उन्होंने बताया कि कृमि के लिए क्या करना है, तो पिपराइजिन साइट्रेट देना है, तो वो बोला आयुर्वेद में कुछ कृमि के लिए नहीं है क्या? तो संयोग से रमेश नांदल जी से बात हुई। फिर रमेश नांदल जी ने सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो, ये गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वगैरह सब छोड़ दो, जो वैद्य प्रैक्टिस करने वाले हैं, आयुर्वेद लिखते हैं या वैद्य लिखते हैं, उनके पास जाओ और उनकी सहायता करो। तो फिर उन्होंने काफी वैद्यों को ढूंढा इस प्रकार से, कोलटकर सर, वेलनकर मैडम, मैं और बाकी, हम वहां पे जाके आए, मेडिकल कैंप्स कंडक्ट करके आए वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वहां से टर्निंग पॉइंट मिला और वो आयुर्वेद में घुस गए दर्शन शंकर। अब उन्होंने पूरा लाइफ आयुर्वेद को डेडिकेट कर दिया। वैसे बेसिकली बीएससी है, आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं है। लेकिन प्लानिंग कमीशन में उनका रोल है आयुर्वेद के बारे में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आदिवासियों में अगर इस प्रकार के उपचार मालूम है, आदिवासियों से उपचार, इस प्रकार की किताब उन्होंने पब्लिश की है। हाँ, आवारे करके वहां पे आदिवासी था उसके हिसाब से, और उनका लड़का अभी वैद्य बन गया है। ये काफी बड़ा फासला इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये बात ध्यान में आने पर उन्होंने अपने को आयुर्वेद में समर्पित कर दिया, और फिर काफी बड़ा काम वहां पे हुआ। फिर बेंगलोर में आए, बेंगलोर में भी बड़ा काम, आई आई इंस्टीट्यूट खड़ी इस प्रकार से। तो निस्तोतः सुप्तता परिदाह,
परिदाह, परिहर्ष, लोमहर्ष। परी का मतलब आसमंतात इस प्रकार का किया जाता है तो सभी तरीके से या सभी ठिकानों में दाह, हर्ष, लोमहर्ष, खरत्वम। ये खरत्वम तो काफी मरीजों में पाया जाता है। उष्मायण, गर्म होता है वहां का भाग। गौरव, गुरुता दिखाई देती है। श्वेतु, सूजन आती है। विसर्पागमनम, अभीक्ष्णम च काये, तो बार बार विसर्प होते हैं ना। अभीक्ष्णं च काये काय छिद्रेषु उपदेहः, बार बार। या अभीक्ष्णम, विसर्पागमनम अभीक्ष्णम भी ले सकते हैं। और काये काय छिद्रेषु उपदेहः, काय छिद्र जो है उसमें बलों का संचय इस प्रकार का होते रहना। पक्व दग्ध भ्रष्ट भग्न, पक्व दग्ध दष्ट भग्न क्षत उपस्खलितेषु अतिमात्रम वेदना। तो पक्व का मतलब शायद पाक होना इतना ही ले सकते हैं, नहीं तो जरा जीर्ण इस प्रकार का भी ले सकेंगे थोड़ा सा। दग्ध, दष्ट, भग्न, क्षत, उपस्खलित और पतन वगैरह इस प्रकार से। अतिमात्रम वेदना, स्वल्पानामपि च व्रणानां दृष्टि असंवरणं च इति। तो इसमें अतिमात्र वेदना होना और स्वल्प व्रण भी है तो भी उसकी दृष्टि हो जाना और वो भर के न आना, वो ठीक नहीं होना, ये सभी कुष्ठ के पूर्व रूप के बारे में बताया है। ततोनंतरम कुष्ठानि अभिनिर्वर्तन्ते, और फिर कुष्ठ का जन्म होता है, निर्माण होता है। तेषामिदं वेदना वर्ण स्थान संस्थान प्रभाव नाम विशेष ज्ञानम भवति। तो इनका वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम, ये विशेष ज्ञान इस प्रकार का होता है। तथा रूक्षारुण परुषाणि विषम विसृतानि कर पर्यंतानि तनूनि उद्वृत्त बहिस्तनूनि सुप्तवत् सुप्तानि ऋषित लोमाशितानि निस्तोद बहुलानि अल्पकण्डूदाह पूय लसिकानि आशुगति समुत्थानानि आशुभेदिनि जन्तुमन्ति कृष्णारुण कपालवर्णानि च कपालकुष्ठानि इति विद्या। तो पहले कपाल कुष्ठ के बारे में बताते हैं। रूक्ष अरुष परुण, रूक्ष अरुण परुष। रूक्ष है अरुण वर्ण का है और परुष है विषम विस्तृत, और उसके जो बॉर्डर्स है वो विषम इस प्रकार के हैं। खर पर्यंतान, और जो अंत भाग है इस बॉर्डर के वो खर है। तनूनी, पतले होते हैं। उद्वृत्त वही तनूनी, तो बाहर की जगह, बाहर की दिशा में उद्वृत्त इस प्रकार उभर आता है। फिर भी तनूनी, एक बार पाठभेद देखेंगे। सुप्तवत सुप्तानि, जैसे सो गए हैं इस प्रकार के सुप्त। ऋषित लोमाचितानि, रोमहर्ष जिसमें है इस प्रकार से आचित, उससे व्याप्त। निस्तोद बहुलानि, और निस्तोद भी बहुत इस प्रकार का है। अल्प कंडू दाह पूय लसिका, तो कंडू दाह पूय लसिका ये अल्प इस प्रकार के हैं। आशुगति समुत्थानानि, तत्काल उत्पन्न होने वाले। और आशुभेदी भी, और तात्काल भेद भी उसमें होता है। जंतुमंती, इसमें कीड़े भी पड़ते हैं। कृष्णारुण कपाल वर्णानि जो कपाल पुष्ठानी की, कृष्णारुण कपाल वर्ण, ये कपाल पुष्ठ इस प्रकार के समझ। अब इसमें ये बात है कि फिलहाल विचर्चिका और सोरियासिस ये दोनों कॉमन प्रचलित प्रकार के हैं, काफी मरीज दिखते हैं। तो कुछ लोगों का इसमें से कुछ लक्षण सोरियासिस से मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सोरियासिस कपाल कुष्ठ इस प्रकार का है। तो लक्षणों को देखकर करेंगे, और आगे चिकित्सा के बारे में
वात प्रधान कुष्ठ है तो क्या करना है, पित्त प्रधान कुष्ठ है तो क्या करना है, इस प्रकार से चिकित्सा बताई गई है। इस कुष्ठ के लिए क्या चिकित्सा देनी है, इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है। तो ये एक अलग इस प्रकार की बात होती है। स्निग्धानि गुरूणि उच्छेदवन्ति श्लक्ष्ण स्थिर पीत पर्यंतानि। तो स्निग्ध गुरु उच्छेद जिसमें है इस प्रकार की, श्लक्ष्ण स्थिर पीत पर्यंतानि। तो श्लक्ष्ण स्थिर और पीत वर्ण के जो बाउंड्रीज है उसकी, शुक्ल रक्तावभासानि, शुक्ल और रक्त इस प्रकार का वर्ण होने वाली, शुक्ल रोम राशि संततान, जिसमें शुक्ल रोम राशि है इस प्रकार के उससे फैला हुआ, बहुबहल शुक्ल पिच्छल श्राविणी, और खूब ज्यादा मात्रा में बहल थोड़ा घना इस प्रकार का शुक्ल पिच्छल इस प्रकार का स्राव इसमें से होता रहता है। बहुक्लेद कंडु कृमि, इसमें क्लेद कंडु और कृमि बहुत मात्रा में है। सक्त गति समुत्थान भेदी, तो जैसे कि उसके फैलने की गति रुक गई है और निर्माण भी धीरे से होता है, समुत्थान जो है वो धीरे से होता है, भेद भी धीरे से होता है इस प्रकार से, या उसमें रुकावट आती रहती है, सख्त आता है। परिमंडलानि मंडल पुष्टानि विद्या, और परिमंडल ये जो है मंडल पुष्ट इस प्रकार का जानना चाहिए। पहले विषम इस प्रकार का थे, परिमंडल गोलाकार इस प्रकार के रहते हैं, और ये ज्यादा सोरियासिस से कुछ मिलते हैं। कई मरीज में इस प्रकार के पैचेस मिलते हैं जो यहाँ का वर्णन है उसके मुताबिक है। और रक्तावभासानि, ये जो बात बताई गई है रक्तावभास, ये भी दिखाई देता है। परुषारुण परुषाणि अरुणवर्णानि बहिः अंतःश्रावानि नीलपीतताम्र अवभासानि आशुगति समुत्थानानि। तो परुष अरुण वर्ण, बहिः अंतःश्रावानि, बाह्य और अंत दोनों में श्राव वर्ण, नील पीत ताम्र अवभासानि, और नील पीत ताम्र वर्ण के आशुगति समुत्थानानि, कि तत्काल बढ़ने वाला, तत्काल उत्पन्न होने वाला, अल्प कंडुक्लेद कृमिणी, इसमें कंडुक्लेद कृमि अल्प है। दाह भेद निस्तोद पाक बहुला, दाह भेद निस्तोद और पाक ये जिसमें ज्यादा है। शोकोपहत शोकोपहतोपम वेदना, तो ये शुकपूर्णाभ कंठत्व, ये कंठ के बारे में लक्षण आता है। उसी प्रकार से शुकोपहत इस प्रकार की जैसे वेदना हो, उत्सन्न मध्यानि, बीच वाला हिस्सा ऊपर आया है, तनु पर्यंतानि, और पर्यंत जो है वो तनु इस प्रकार के है। कर्कश पिटका चितानि, कर्कश पिटिका से व्याप्त, दीर्घ परिमंडलानि, दीर्घ पंडिल ऋष्यजिह्वा कृति में ऋष्यजिह्वानि विद्या, ऋष्यजिह्वा जैसी आकृति जिसकी है, ये ऋष्यजिह्व विद्या इस प्रकार का कुष्ठ समझे। शुक्ल रक्त अवभासानि रक्त पर्यंतानि, शुक्ल रक्त अवभास होने वाली रक्त पर्यंत, जो बॉर्डर्स है वो रक्त है। रक्तराजी सिरा संततान, रक्तराजी सिरा से संतत व्याप्त इस प्रकार की उच्छेद बनती, काफी में उच्छेद ये बताई है। बहुबहल रक्त पूया पूय लसिका में, बहुबहल रक्त पूय लसिका इस प्रकार के है। कंडु कृमि दाह पाकवंती, तो कंडु कृमि दाह और पाक ये जिसमें है। अशुगति समुत्थान भेदी, तत्काल गति और तत्काल निर्माण और भेद ये होने वाली। पुंडरीक पलाश संकाशान, पुंडरीक और पलाश इसके जैसे जिसका वर्ण है पुंडरीकाणी विद्या, तो उसको पुंडरीक इस प्रकार के समझे।
परुषारुणानि विशीर्ण बहिस्तनूनि अंतस्निग्धानि। तो परुष अरुण वर्ण के विशीर्ण बहिः तनूनि अंतस्निग्धानि। तो विशीर्ण बहिस्तनूनि ये अलग करेंगे और अंतस्निग्धानि ये अलग करेंगे। तो बाह्य एरिया में विशीर्ण और तनु और अंतस्निग्ध इस प्रकार है। शुक्ल रक्तावभासानि, शुक्ल और रक्त इस प्रकार का वर्ण। बहूनि अल्पवेदनानि, ज्यादा मात्रा में होते हैं, ज्यादा ठिकानों पर रहते हैं। अल्पवेदनानि अल्पकंडुदाह पूय लसिका, और अल्पकंडुदाह पूय और लसिका इसमें है। लघु समुत्थानानि, के कारण छोटे से ही दिखते हैं। अल्प भेद कृमिणी, भेद और कृमि अल्प है। अलापु पुष्प संकाशानि, और अलापु पुष्प संकाश ये सिद्ध कुष्ठानी इति विद्या, ये सिद्ध कुष्ठ समझना चाहिए। हाँ, इसको एक मराठी में कोई शब्द है सिद्ध कुष्ठ के लिए। ते दिखाई देते हैं, लेकिन अल्प वेदना, अल्प कंडुदाह पूय लसिका वगैरह वगैरह ये तो दिखाई देते हैं। अलापु पुष्प संकाशा, अलापु पुष्प संकाश। तो जो मैं बात कर रहा था एनसाइक्लोपीडिया की, कि यहाँ पुंडरीक सदृशाणी, अलापु पुष्प संकाशाणी वगैरह वगैरह ये जो है, तो वहां उसके साथ में उसके पिक्चर दे देंगे, या वर्ण के बारे में कलर पैलेट इस प्रकार का दे देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। काकणकंतिका वर्णानि आदौ पश्चात सर्वपुष्ट लिंग समन्वितानि। तो काकणंतिका वर्ण जिसका है, ये काकणी का क्या है, दैव काकड़ा के होते नाम दर्शन। लेकिन काकड़ा का अर्थ मुझे भी याद नहीं है अभी, तो एक बार देखो। हाँ, रत्ती, रत्ती म्हणून लिहिलाय, रत्ती। रत्ती, हा, पुस्तकात रत्ती म्हणून लिहिलंय। हाँ हाँ, घुंगूची आणि रत्ती असं लिहिलंय। बर, देखना पड़ेगा रत्ती का भी अर्थ क्या है। ये भी मुश्किल हो जाएगी इस प्रकार से। तो गुंजा और रत्ती ये दो परिमाण है वजन के लिए। तो रत्ती कुछ इस प्रकार का गुंजा जैसा द्रव्य होगा, जो परिमाण के रूप में प्रयोग में आता है, तो देखना चाहिए। पापीयसा सर्वकुष्ठ लिंग संभवेन अनेक वर्णा। तो पापीयसा अलग ही बताए गए हैं। हाँ, तृतीय विभक्ति क्यों आई है? पापीयसाम अगर हो जाता तो षष्ठी विभक्ति हो जाती, तो पापी लोगों को होने वाला इस प्रकार का। इसके बारे में कुछ पाठभेद है, इसमें भी कुछ बताया है।
सर्वकुष्ठलिङ्गसंबन्धितानि इत्येतावत् एव अर्थे लब्धे पुनः पापीयसा सर्वकुष्ठलिङ्गसम्भवेन इति वचनात् यदेव पापीयः कुष्ठलिङ्गं तदेव काकणके भवति नान्यदिति दर्शयति। पापीयसा इति अत्यर्थपीडा कृता। पापीयसा इत्यादि पुनर्वचनेन सर्वकुष्ठलिङ्गानां काकणके पापाराद्धत्वेन असाध्यताम् अत्यर्थपीडां च दर्शयति। पापीयसा मुझे जो लगा था वही है, पाठभेद पापीयसाम है, क्योंकि पापीयसा तृतीया हो जाती है तो ये मुश्किल है अर्थ लगाना वहां पे। पापीयसाम ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। सर्वकुष्ठ लिंग संभव है ना अनेक वर्णा, सभी कुष्ठ लिंग इसमें संभव है, इसलिए ये अनेक वर्ण है। काकणकानि इति विद्या तानि असाध्यानि साध्यानि पुनः इतराणि, तो ये असाध्य है, साध्यानि पुनः इतराणि, इतर जो कुष्ठ है वो साध्य है। तो ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा रहेगा। अभी एक आयुर्विद्या में एक लेख आया था किसी वैद्य का बहुत साल पहले कि ऐसा ही सोरियासिस का मरीज था, 1 2 3 ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट हुए, कुछ फायदा नहीं हुआ, स्टेरॉइड से थोड़ा फायदा होता था फिर बढ़ जाता था। तो चौथे के पास गए डर्मेटोलॉजिस्ट, तो फिर वहां पे उसने मरीज ने बोल दिया कि मैं भी तंग आ चुका हूँ, एक से दूसरा दूसरे से तीसरा इस प्रकार का कर रहा हूँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आयुर्वेद चिकित्सा करूंगा। तो जैसे वो डर्मेटोलॉजिस्ट ने सुना कि अभी आयुर्वेद में जाने वाला है, तो फिर उसने समय देके उसको बताया कि देखो ऐसा मत कुछ करना, ये हमारे हिसाब में जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक होती नहीं है, कहीं भी जाओ ठीक नहीं होगी इस प्रकार से, कुछ आयुर्वेद वगैरह मत करना इस प्रकार। फिर भी दूसरा कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो उस वैद्य के पास गया और फिर वमन विरेचन वगैरह सब करके वो ठीक हो गया। और फिर वैद्य ने अनुभव रखा था कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट इस प्रकार से करते हैं। वैसे भी इंद्रलुप्त ये जो विकार है उसके अंदर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो वहां पे ठीक नहीं होता है, लेकिन वो बताते नहीं है कि हमारे दवाइयों से ठीक नहीं होने वाला, तुम आयुर्वेद होम्योपैथी कुछ करो। पेशेंट अगर खुद दूसरे के पास चला जाता है, आयुर्वेद के पास आता है, तो इंद्रलुप्त ठीक होता है। ऊपर का उदुम्बर कुष्ठ रह गया है। पुंडरीकाणी इति विद्या, और पुंडरीक के बाद सिद्ध कुष्ठ है। श्लोक नंबर 2 है, 2 ये पढ़ लिया था तो नहीं लिया। ताम्राणी ताम्र खर रोमराजी भी अवनद्धान, तो ताम्र वर्ण के ताम्र खर रोमराजी। बहलानी बहुबहल पुय रक्त लसीकानि, बहल और बहुत ज्यादा बहल पुय रक्त लसिका जिसमें है। कंडू क्लेद कोथ दाह पाकवंती, और कंडू के क्लेद कोथ दाह पाक ये जिसमें है आशुगति समुत्थान भेदिनी, आशुगति और समुत्थान भेदी। संतापक कृमिणी, संताप और कृमि वाले। पक्वदुम्बर फल वर्णानी, पक्वदुम्बर जैसा जिसका वर्ण है, फल जैसा वर्ण है। उदुम्बर कुष्ठानी की विद्या,
तो ये उदुम्बर कुष्ठ इस प्रकार का समझना। तो इसमें पित्त का प्राधान्य काफी ज्यादा इस प्रकार का है। ठीक है, छूट गया था। तो ये काकणंती का कुष्ठ असाध्य है, बाकी साध्य है। ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। चाहे कपाल कुष्ठ हो, चाहे दूसरा किसी कुष्ठ हो, लेकिन काकणंती का नहीं है तो सोरियासिस हो या विचर्चिका हो या और कुछ हो, ये सभी हमारे हिसाब में साध्य होने चाहिए। सिर्फ इसमें पूर्व जन्म से अगर कुछ संबंध है तो पता नहीं चलता कि पूर्व जन्म से किस प्रकार का संबंध है और वो ठीक होने वाला है या नहीं है। रक्ति में 125 मिलीग्राम एक वजनाचे प्रमाण है ना, वही। लेकिन जैसे गुंजा ये एक वजन का प्रमाण है, उसी प्रकार से रत्ती ये क्या चीज होती है। रत्ती गुजराती में चनी थी को बोलते हैं और उसका वजन 125 मिलीग्राम होता है। पुराने जमाने में सोना इस हिस्से से तोला जाता है। बराबर है। ये क्या है? चनी थी को बोलते हैं। ये अवेलेबल है क्या? दिखने में कैसा है, क्या है? तो अगर पिक्चर अवेलेबल है तो देखो, 4 प्रकार की होती है, सफेद, काली, लाल और लाल प्लस काला मिश्र। उससे के पर्ण चबाने से मुखपाक मिट जाता है और रत्ती फल तीव्र विरेचन करती है। ये गुंजा का ही वर्णन है कि गुंजा का पत्र मीठा होता है और इसके लिए काकणंती फलोपमम गुंजा फल सदृशम अरुंधत्त। तो ये गुंजा ही है शायद। और गुंजा के विभिन्न भेद है, श्वेत भी है, रक्त भी है, रक्त श्वेत भी है, इस प्रकार से। रत्ती म्हणजे गुंजा फल। हाँ जी, हाँ, यस। जनोथी इज गुंजा होती। रत्ती और गुंजा एक ही है, ठीक है। यस, गुंजा म्हणजेच रत्ती। तो ठीक है। तो गुंजा फल सवर्ण इस प्रकार के वो रहेंगे और गुंजा में भी काफी वर्ण है, एक ही वर्ण है ऐसा नहीं। तो तानी असाधानी, तो हमारे हिसाब में सोरियासिस वगैरह जो रोग है वो भी साध्य होने चाहिए। अगर वो काकणंती नहीं है तो साध्य है। अब सवाल ये उठता है कि ये इस प्रकार के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिनको ये असाध्य इस प्रकार के मानते हैं और उस पर ये डर्मेटोलॉजिस्ट ने कह दिया कि ये साध्य नहीं होगा। आयुर्वेद दीपिका, ओके। चनोड़ी इस प्रकार का है, क्या नाम उसका? ठीक है। तो हमारे हिसाब में ये साध्य है, ये बताने के लिए काफी महत्वपूर्ण रेफरेंस है ये। और हाँ, मैं कुष्ठ की बात कह रहा था। हाँ, फणसलकर जी मेरे गुरु और बेंद्रे नाम के उनके डर्मेटोलॉजिस्ट मित्र थे, जर्मन रिटर्न थे उस समय में। तो ये दोनों अच्छे दोस्त थे। हाँ। और बेंद्रे हर रोज दोपहर फणसलकर जी के यहाँ आते थे और दोनों चरक पड़ते थे। अभी हुआ ऐसे कि एक मरीज दोनों में कॉमन इस विचर्चिका का रुग्ण था वास्तव में। और फणसलकर सर ने भी काफी दवाई की और बेंद्रे ने भी काफी दवाई की, फायदा नहीं हुआ। तो फिर वो एक दिन वो फलटन के जो महाराज है, जो बेसिकली एमबीबीएस एलोपैथिक डॉक्टर, हाँ, उपड़ेकर महाराज, तो उनके आश्रम में गए थे और ये मरीज भी उनके आश्रम में आया था। तो उसने बताया कि मुझे विचर्चिका की प्रॉब्लम है, कुष्ठ है और ये मिट नहीं रहा इस प्रकार से। तो उपड़ेकर महाराज ने कहा कि तुम्हारे खेत में एक छोटा मंदिर था। तो बोले हाँ। तुमने उसको उखाड़ दिया? तो बोला हाँ, क्योंकि मुझे वो
समूचा भाग चाहिए था खेती करने के लिए। बोले मूर्ख हो तुम, उसको फिर से एस्टेब्लिश करो, उस मंदिर को फिर से एस्टेब्लिश करो। छोटा सा ही था, और जैसे उसने वो मंदिर वहां पे निर्माण किया फिर से, वैसा उसको कुष्ठ चला गया। अब ये बात हम कैसे समझेंगे? ये तो काफी मुश्किल है। ये उदाहरण देखकर फणसरकर और बेंद्रे पूरे बदल गए, अध्यात्म में रुचि निर्माण हो गई उनकी। और फिर एक दूसरी औरत थी सरोज गांधी करके, और मैं जब जा रहा था 78 75 से लेकर, तो वो सरोज गांधी कभी कभी आती थी 2-3 महीने के बाद। हाँ। और फिर फणसरकर ने एक दिन बताया कि ये मरीज, उस समय उसकी उम्र कभी 60 के आसपास थी, कि इसकी कंडीशन इतनी बेकार थी कि ये केवल अस्थिपंजर रह गई थी, कुछ भी स्पर्श सहन नहीं होता था, प्रकाश सहन नहीं होता था। उसको एक अंधेरे कमरे में रखा था, और बहुत सारे डॉक्टर किए, पुणे के, एलोपैथी के, आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, वो सुधरी नहीं। फिर एक दिन ये उपड़ेकर महाराज उसके सपने में आए, और फिर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तुम ठीक हो जाओगे, और बस वहां से आराम मिलने लगा, वो सुधर गए पूरी तरीके से। तो ये भी बड़ा अजीब फासला है कि इस प्रकार के ये दो केसेस अहम केसेस रहे, ये दूसरी तो और ही अहम केस है इस प्रकार। और ये उपड़ेकर महाराज खुद MBBS डॉक्टर, उनकी प्रैक्टिस थी, उनको संदेश आया, वो किसी बैरागी के साथ निकल गए, और फिर महाराज बन के आए, और फिर उन्होंने ये मठ स्थापन किया। अभी भी वो मठ है वहां पे, पलटन में है, और लोग दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। मैं भी एक बार जाके आया हूँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये बड़ा अजीब मामला है। पूर्व कर्म, पूर्व जन्म, या अभी के इस प्रकार के पाप कर्म, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समझ लेना चाहिए कि ये कुष्ठ इस प्रकार का भी हो सकता है, पूर्व जन्म से या पाप कर्म से जुड़ा इस प्रकार का हो सकता है। और फिर उसको अगर ठीक करना है तो हमारे बस की बात नहीं है। उसका कर्म अगर पूरा हो जाएगा तो भी वो मिट पाएगा। हमारे यहाँ भैया ऐसे एक मरीज थे, विचर्चिका ही था, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने घर में भवानी माता का मंदिर बना के रखा है, और फिर उनको दृष्टांत हुआ कि तुम्हारी सेवा अधूरी है, इसलिए ये कुष्ठ नहीं जा रहा, तो सेवा करते रहो, बाद में कुष्ठ चला जाएगा, इस प्रकार से। तो ये भी अजीब फासला है। ये तो प्रेमनगर में है रहने के लिए, और मैंने उनका मंदिर देखा है, घर में जो मंदिर है वो इस प्रकार का। लेकिन उनको दृष्टांत तो हुआ कि मुझे इस प्रकार से घर में स्थापित करो, मंदिर करो घर में। और दवाइयाँ उन्होंने कुछ दिन के लिए ले ली, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि मुझे वैसा ही दृष्टांत है कि ये नहीं जाने वाला, तो सेवा करती रहनी चाहिए इस प्रकार। तो ये थोड़ी अजीब बातें हैं, लेकिन इस प्रकार का हो सकता है। तो तानि असाध्यानि साध्यानि पुनः इतराणि, वो असाध्य है, बाकी जो है वो असाध्य साध्य है, इस प्रकार की। तत्र यद असाध्यम तत् असाध्यतां नातिवर्तते, जो असाध्य है वो असाध्यता का छोड़ता नहीं है। साध्यम पुनः किंचित साध्यताम अतिवर्तते कदाचित अपठा, लेकिन जो साध्य है वो कदाचित साध्यता को छोड़कर असाध्य इस प्रकार का हो जाता है, अपचार के बाद। श्वेतराच्या बाबतीत वाग्भटाने प्रशांती कदाचित क्षीरमापस असे वर्णन केले, इतर कृष्णांच्या बाबतीत लावून घ्यावा असं सही है। तो पाप कर्म इस प्रकार से परिणत होता है, ये एक अहम मुद्दा है हमारे हिसाब में, कुष्ठ जैसे विकारों से। और फिर उसको देखना चाहिए, ये काफी बड़ा विषय है, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा
व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् ओम शांति शांति शांति. 4 वेळा हायड्रोसिफालस बेबी झाले, दोन्ही ओम्स पण डोनर घेऊन आयव्हीएफ केल्या सुद्धा तेच घडले. हिस्ट्री घेताना येताना पाळी सुरू असताना ती देवधुणे देवपूजा करते. हे खूप वर्षापासून याचा कसा विचार करावा, उपाय काय करावा मुश्किल है. अभी छुआछूत नहीं होता घर में, और फिर ऐसे घर में किसी का जब प्रवर्तन चालू है तो देव पूजा करनी है नहीं करनी है इसके बारे में काफी बहस होती रहती है. तो ज्यादातर अच्छा है कि कम से कम किसी पुरुष व्यक्ति को करना है तो स्नान करने के बाद कहीं भी दूसरी जगह स्पर्श न करते हुए डायरेक्ट पूजा में चले जाए, ये ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ कहना है. कुष्ठ हेतु म्हणते पाप कर्म आने सा. येस, ती स्वतः करते पूजा. तो उस समय में तो नहीं करनी चाहिए. उस समय में अन्न को भी स्पर्श नहीं करना है, ऐसा समीर परांजपे के पिता जो वैदिक ब्राह्मण है उनका कहना है. तो ये काफी क्या बोल सकेंगे, विवादास्पद इस प्रकार का मुद्दा है. कल थोड़ा बहस करेंगे इसके बारे में, देखते हैं. विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः